चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर के अंतर्गत तुम्हें 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल एंड इट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज जीरो। तो बेसिकली वर्क डन क्या है, जीरो है। तो कब हो सकता है ये, जब फोर्स वेक्टर और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो वो क्या हो, तुम्हारे परपेंडिकुलर हो। अगर दोनों ही तुम्हारे नल वेक्टर नहीं है और तुम्हारा जो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जब एफ वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। अपन को पता है कि फोर्स वेक्टर अपना एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन अपना सिंपली होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जीरो आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा नल वेक्टर है और ना ही ये तुम्हारा नल वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। इसका क्या मतलब है, दोनों के होंगे परपेंडिकुलर। तो कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो आई को आई के साथ तो 2 आ गया, जे को जे के साथ माइनस का 2 भी आ गया, के को के साथ माइनस का 1 आ गया, इज इक्वल टू जीरो। मेरे हिसाब से आ जाएगा ये 1 इज इक्वल टू 2 भी, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यार। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछेगा।